दोस्तों नमस्कार। हम आईपीएल का एक और मुकाबला कवर करेंगे जो कि एमआई और डीसी के बीच आज शाम 7:30 बजे से वानखेड़े स्टेडियम में मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको पिच रिपोर्ट, दो प्रकार के वेन्यू रिकॉर्ड, एक ओवरऑल रिकॉर्ड, एक करंट का रिकॉर्ड जो आईपीएल 2025 में इस ग्राउंड पर मुकाबले खेले गए उनका रिकॉर्ड, ताकि आपको एक आइडिया हो कि इस साल यहाँ पर किस प्रकार का रिकॉर्ड रहा है। ठीक है, और इनमें विकेट कितने गिरे हैं फर्स्ट इनिंग में और सेकेंड इनिंग में। बात करेंगे स्कोरिंग पैटर्न की, उसके बाद मैं बताऊँगा आपको वेन्यू मैचेस, यानी कि इस ग्राउंड पर जो इस साल मुकाबले हुए हैं, ताकि आपको पता चले कि इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले होते हैं और आपको किस प्रकार से टीम बनाकर चल सकते हैं या किस प्रकार के मुकाबला इन दोनों टीमों के बीच होने की संभावना है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम प्लेइंग 11 की, ठीक, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन सा प्लेयर किस फॉर्म में है और वो किस नंबर पर बल्लेबाजी करने को आता है। ठीक है, तो बात करें अगर हम पिच रिपोर्ट की, तो दोस्तों यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद रहती है। अगर मैं स्कोर की बात करूँ तो इस ग्राउंड पर हाई स्कोर और लो स्कोर दोनों प्रकार के मुकाबले होते हैं। हाँ, लेकिन एक मान के चलिए कि आप यहाँ पर अधिकतर जो मुकाबले रहते हैं वो एक एवरेज स्कोर वाले ही रहते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ बल्लेबाजी सेक्शन की, तो यहाँ पर मिडिल ऑर्डर और टॉप ऑर्डर दोनों प्रकार के जो बल्लेबाज हैं वो अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन आप मिडिल ऑर्डर के जो प्लेयर हैं उन पर फोकस करके जरूर चलिएगा, उन प्लेयरों की फॉर्म के बेस पर, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग। ठीक, अगर बात करें गेंदबाजी की, तो यहाँ पर पेसर हमारे लिए चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। स्पिनर भी विकेट लेते हैं, 2 से 3 विकेट औसतन। ठीक है, ठीक, एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूं, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अगर वही पिच को रीड करने में गलती कर दे तो फिर हम भी क्या कह सकते हैं। ठीक, उसके बाद बात करें अगर हम इस वेन्यू रिकॉर्ड की, तो अब तक इस ग्राउंड पर टोटल 124 T20 मुकाबले खेले गए, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 56 बार, तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 68 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। ठीक, और एवरेज स्कोर कितना रहा है, 170 रन का। अगर 124 में से 68 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीत रही है, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसके जीतने के चांसेस थोड़ा सा हाई रहेंगे। लेकिन हमको ये भी ध्यान देना है कि भाई 56 बार बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम भी जीत रही है, तो वो भी मुकाबला जीत सकती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें एवरेज स्कोर की, तो 170 रन अगर एवरेज स्कोर है, तो यानी कि आप समझ सकते हैं कि बल्लेबाज के लिए निश्चित तौर पर अच्छी कंडीशन रहती हैं। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पर एवरेज स्कोर वाले मुकाबले भी इस साल हुए हैं। ठीक, अगर आईपीएल 2025 के रिकॉर्ड की बात करें, तो अब तक टोटल 6 मुकाबले इस साल खेले गए हैं, जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम भी 3 बार, तो बैटिंग सेकंड करने वाली टीम भी 3 बार मुकाबला जीती है। ठीक है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि कोई भी टीम मुकाबला जीत सकती है, चाहे वो बैटिंग फर्स्ट करे या बैटिंग सेकंड, जो टीम अच्छा खेलेगी वो यहाँ पर मुकाबला जीत सकती है। ठीक है, कौन सी टीम मुकाबला जीतेगी इस पर कई चीज़ें निर्भर करती हैं कि किन किन टीमों के बीच मुकाबला खेला जा रहा है, उनके प्लेयर किस फॉर्म में चल रहे हैं, इस ग्राउंड पर इस साल किस प्रकार के मुकाबले हो सकते हैं, और हमको या ये वाला मुकाबला किस प्रकार से हो सकता है। तभी मैं आपसे कहता हूँ कि कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है। अगर कप्तान टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी कर रहा है, तो आप समझ जाना कि मे बी उसको ये लगता है कि सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी के लिए थोड़ा टफ कंडीशन रह सकती हैं। ठीक है, अगर वो पहले गेंदबाजी चुनता है, तो आप सोच सकते हैं कि हाँ, बैटिंग सेकंड करना थोड़ा सा ईजी रहेगा। ठीक है, अब फिर मुकाबला कैसा हो वो तो फिर वक्त ही बताएगा, लेकिन हाँ, एक हम अनुमान ही लगा सकते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है। ठीक है, हम दोनों प्रकार के अनुमान लगाइएगा। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो, अगर ऐसा नहीं हुआ तो तब उस कंडीशन में ऐसी टीम भी चल सकती है। ठीक है, एक अनुमान है, बाकी और तो क्या है। ठीक, इस प्रकार से आप टीम को सेट कर कीजिएगा। ठीक है, एवरेज स्कोर कितना है, 165 है, मैंने आपको बताया है। इस साल यहाँ पर 160 155 में भी टीमें सिमटी हुई हैं। ठीक, और 200 का स्कोर भी बनाया है, तो यहाँ पर दोनों प्रकार के मुकाबले होते हैं। ठीक है, तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या करेगा, उसके बेस पर आप टीम बनाएगा। इन 6 मुकाबलों में 6 मुकाबलों में इस साल के टोटल कितने विकेट गिरे हैं, 77 विकेट गिरे हैं। ठीक हो गया, और जहाँ फर्स्ट इनिंग में 40, तो वहीं सेकेंड इनिंग में 37 विकेट गिरे हैं। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि चाहे बल्लेबाजी कितना भी हो, अच्छा हो, लेकिन यहाँ औसतन 6 से 7 या 8 विकेट यहाँ औसतन गिर जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग। ठीक, स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो मैं टोटली बता दूं, इस ग्राउंड पर हाई स्कोरिंग और लो स्कोरिंग, तो यहाँ पर आप ये मान के चलिए कि यहाँ पर 180 190 का भी स्कोर हो सकता है, और यहाँ पर टीमें 155 टू 160 या 70 के राउंड भी सिमट सकती हैं। ठीक, अब बात करें इस साल जो मुकाबले हुए हैं, तो देखिए 2 मुकाबले बताऊंगा। जो 6 मई को खेला गया था, उसमें मुंबई ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की, 155 रन बनाए, विकेट कितने गिरे, 8, और गुजरात 147 ही रन बना पाई। ठीक हो गया, ठीक, सॉरी, 157 होना चाहिए, जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पर गुजरात जो है
मैच को जीत गई थी। ठीक हो गया। यहाँ पर देखिए आप थोड़ा सा गलती होगी, तो ये वाली बात है। और इसमें फर्स्ट इनिंग में बैटिंग में देखिए यहाँ पर पावर प्ले में 2 विकेट गिर रहे हैं, पावर प्ले में यहाँ भी सेकंड इनिंग में विकेट गिर रहे हैं। ठीक है ना। पावर प्ले में औसतन यहाँ पर विकेट गिरते हैं, पेसर 4 विकेट और पेसर 7 विकेट। ये देखिए आप, पेसर कहीं ना कहीं हावी हैं और स्पिनर 3 विकेट ले रहा है और स्पिनर को सेकेंड इनिंग में 0 विकेट मिल रहे हैं। ठीक है। और दूसरा वाला जो मुकाबला खेला गया था, ठीक, यहाँ पर क्या हुआ था, मुंबई ने 215 रन बनाए बैटिंग फर्स्ट करते हुए, और एलएसजी की टीम 161 रन पर ही ऑल टीम आउट हो गई थी। पावर प्ले में एक बार फिर से यहाँ विकेट गिरे हैं। पेसर देखिए, पेसर 5 विकेट, पेसर 8 विकेट, स्पिनर को एक आध विकेट ही मिले हैं। ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर एवरेज स्कोर वाले मुकाबले कुछ ज़्यादा हो रहे हैं, तो मैं एक एवरेज स्कोर के बेस पर ही टीम बनाकर चलूंगा। आप इस रिकॉर्ड को देखिए। ठीक, अगर मैं इस वाले वेन्यू मैच के आधार पर टीम बनाऊं तो मैं ये मान के चलूंगा कि फर्स्ट इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी करेगी वो लगभग 180 के समथिंग का स्कोर बना सकती है। ठीक है। और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम देखिए, यहाँ पर कुछ चेंज होता भी है और नहीं भी होता है। ठीक है। पहले हम चेंज अगर नहीं होगा तो तब हम किस प्रकार से टीम बनाकर चल सकते हैं उसकी बात करेंगे, क्योंकि ये मुकाबला इसी बेस पर हुआ है। तो यहाँ पर हमको पता है कि बल्लेबाजी के लिए दोनों प्रकार की कंडीशन रहती हैं, अच्छी कंडीशन भी रहती हैं और थोड़ा सा टफ कंडीशन भी रहती हैं। ठीक है। तो मैं दोनों के बेस पर टीम बनाऊंगा, तो 2 कंडीशन होंगी, या तो मुंबई बैटिंग फर्स्ट करेगी या दिल्ली। तो अगर मुंबई बैटिंग फर्स्ट करेगी तब हम किस प्रकार से टीम बनाकर चल सकते हैं उसके बाद बताऊंगा कि दिल्ली अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी तब हम किस प्रकार से टीम बनाकर चलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मुंबई ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की है और पावर प्ले में यहाँ लगभग 1 से 2 विकेट गिरते हैं। तो इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए अगर हम टीम बनाएं तो यहाँ पर एमआई की तरफ से ओपनर कौन आते हैं, एमआई की तरफ से ओपनर आते हैं रोहित शर्मा और रियान रिकल्टन। दोनों की प्लेयरों की फॉर्म की बात करूं तो रोहित शर्मा 7-53, 12-70-76, मतलब अप और डाउन वाला मामला है इनका। किसी मैच में स्कोर करते हैं, किसी मैच में फ्लॉप रहते हैं। ठीक। और रियान रिकल्टन ठीक अच्छी फॉर्म में है। ठीक है। इन दोनों में से आप किसी मैच में अकॉर्डिंग टू सिचुएशन दोनों को भी पिक कर सकते हैं, वरना एक को पिक करके चल सकते हैं। ठीक है। नंबर 3 पर आते हैं विल जैक्स। ठीक, विल जैक्स की फॉर्म बात करें तो 45 रन। ठीक है, ये 3 एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, 45 रन, 0 विकेट, 29 रन, 2 विकेट। तो औसतन एक ऑलराउंडर प्रदर्शन रहता है इनका। एक अच्छी पिक इस वाले मुकाबले में हो सकते हैं, क्योंकि बतौर स्पिनर भी ये गेंदबाजी कराते हैं। तो अगर एक आध विकेट ले लें बाय चांस तो उम्मीद तो मत करना, लेकिन हाँ तो एक किफ़ायती हो सकते हैं। हाँ, लेकिन इनको ट्राई किया जा सकता है। सूर्य कुमार यादव ज़बरदस्त फॉर्म में है, जैसी इनकी फॉर्म है इस वाले मुकाबले में क्या करेंगे वो बात की बात है, लेकिन करंट के फॉर्म के बेस पर ये प्लेयर भी शानदार रह सकता है। ठीक है ना। यहाँ पर दोनों कंडीशन में मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन भी है, साथ में बुरी कंडीशन भी। तो अगर जब आपको लगे कि यहाँ टफ हो सकता है तो आप 1-2 टॉप ऑर्डर 1-2-3 में से एक प्लेयर के साथ जाना, उसके बाद 4 और 5 में से एक के साथ भी जा सकते हैं, चाहे वो मुंबई खेले या कोई और टीम। नंबर 5 पर तिलक वर्मा की बात करें तो औसतन इनका प्रदर्शन, और कभी क्योंकि इनको बैटिंग भी नहीं मिल पाती है तो थोड़ा सा फॉर्म इनका ठीक ठाक है, तो किसी मैच में ट्राई कर सकते हैं, वरना ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। तिलक वर्मा इस मैच के लिए एक रिस्की पिक रह सकते हैं। हार्दिक पांड्या नंबर 6 पर बल्लेबाजी करने आते हैं। करंट का फॉर्म ठीक ठाक है। ठीक है ना, उतना ज़बरदस्त इनका फॉर्म नहीं चल रहा है। ठीक है, आप चाहे तो पिक कर सकते हैं और किसी मैच में ड्रॉप निश्चित कीजिएगा। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे नमन धीर की। तो नमन धीर को भी बल्लेबाजी के अकॉर्डिंग इनको उतनी बल्लेबाजी मिली नहीं है। ठीक हो गया। अब बात करें हम, क्योंकि मुंबई सेकेंड इनिंग में क्या कराएगी, बॉलिंग कराएगी। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि सेकेंड इनिंग में चेज करना उतना आसान नहीं है, तो पेसर को 8 विकेट, स्पिनर 2 विकेट ले रहा है। तो अब देखिए मुंबई की तरफ से जो बॉलर है दीपक चहर। ठीक है, करंट का फॉर्म जो है लगभग हर मैच में 1-1 विकेट ले रहे हैं, लेकिन पेसर को पीछे मदद है। ठीक है, तो इस बेस पर अगर हम ध्यान दें तो दीपक चहर भी एक ठीक ठाक पिक हो सकते हैं। करण शर्मा 0-3-0 ये इनका करंट का फॉर्म चल रहा है। स्पिनर को पीछे बहुत ज़्यादा मदद नहीं है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चाहेंगे तो पिक करना, वरना ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। उसके बाद नंबर 11 पर मिलेंगे ट्रेंट बोल्ट और जसप्रीत बुमराह। इन दोनों की जो करंट फॉर्म है वो ज़बरदस्त है। ठीक है ना, ये देखिए, तो ये 2 बॉलर हमारे लिए अच्छी पिक बन सकते हैं, खासतौर पर जब ये बॉलिंग सेकंड कराएंगे तो। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। ठीक, अब बात आती है, ये एक तो कंडीशन थी जब बल्लेबाजी अच्छी हो, तब उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, दोनों अच्छे ओपनर अच्छे फॉर्म में है तो दोनों ओपनरों को पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप चाहे तो 4 या 5 में से एक को पिक करके चल सकते हैं। ठीक, और अगर बल्लेबाजी के लिए
जहाँ पर कप्तान टॉस जीतने के बाद अगर वो गेंदबाजी चुने, अगर जो भी टीम बल्लेबाजी फर्स्ट करेगी, आप क्या करते हैं, ओपनर 1 2 3 में से एक बल्लेबाज, फिर उसके बाद 4 या 5 में से एक 6 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं। 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर के प्लेयर के साथ भी आप जा सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग सिचुएशन में आप टीम बनाइएगा, ठीक। अब दूसरी कंडीशन आ गई है, अगर दिल्ली बैटिंग फर्स्ट करेगी, हमको पता है कि पावर प्ले में विकेट गिरने की संभावना ज़्यादा है, ठीक है। और बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन पर टीम अलग बनेगी और थोड़ा सा टफ कंडीशन के लिए टीम अलग बनेगी, ठीक है। तो ओपनर आए थे पिछले मैच में केएल राहुल, ठीक हो गया, ये इनका करंट का फॉर्म है, ठीक है, जो कि ठीक ठाक है। आप इनके साथ जा सकते हैं। फाफ डू प्लेसी उतना कोई खास प्रदर्शन का रहा नहीं है। नंबर 3 पर अभिषेक पोरल आएंगे, 30 रन 8, ये इनका करंट का फॉर्म है। अभिषेक पोरल एक अच्छी पिक इस वाले मैच में बन सकते हैं। अक्षर पटेल नो डाउट एक की प्लेयर हमेशा से रहते हैं, ठीक है। और स्पिनर को पिच से बहुत ज़्यादा मदद नहीं है, लेकिन हाँ मिडिल ऑर्डर में ठीक ठाक बल्लेबाजी कर सकते हैं। तो किसी में पिक तो किसी में ड्रॉप निश्चित करना। उसके बाद स्टप्स की बात करूँ, स्टप्स इस वाले मैच के लिए एक अच्छी पिक बन सकते हैं, ठीक है। समीर रिजवी की बात करें तो करंट का फॉर्म इनका कोई खास है नहीं, ठीक है। बल्लेबाजी भी इनको उतनी मिलती नहीं है। आशुतोष शर्मा जब भी बल्लेबाजी इनको मिलती है, इन्होंने अपने आप को साबित किया है। तो किसी मैच में आप इनके साथ जाइएगा, खासतौर पर 5 और 6 नंबर और 7 नंबर का प्लेयर इस वाले मैच के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड इनिंग में हमको पता है कि सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा बल्लेबाजी के लिए टफ कंडीशन रह रही हैं, तो उसके लिए और स्पिनर को पिच से बहुत ज़्यादा मदद नहीं है। तो यहाँ पर विपराज निगम जो हैं ये अच्छे बॉलर हैं, लेकिन स्पिनर को थोड़ा टफ पड़ रहा है यहाँ पर, तो किसी में ड्रॉप करके चल सकते हैं। नटराजन करंट का फॉर्म इनका भी बेकार चल रहा है, लेकिन पिच से पेसर को मदद है, तो उस कंडीशन में इनको ट्राई किया जा सकता है, ठीक है। कुलदीप यादव 0 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 1 विकेट, ये इनका करंट का फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद मुस्तफिजुर रहमान की बात करें तो मुस्तफिजुर रहमान 0 विकेट 2 विकेट 0 विकेट 3 विकेट 2 विकेट, ये इनका करंट का फॉर्म चल रहा है, ठीक है। अच्छे बॉलर है, ठीक है। अब उम्र के साथ थोड़ी सी उतना शार्प रहते नहीं है, लेकिन हाँ एक ठीक ठाक चॉइस हो सकते हैं। दुष्मंत चमीरा की बात करूँ, 0 विकेट 1 विकेट 1 विकेट लगभग एक अच्छी पिक बन सकते हैं दुष्मंत चमीरा। उसके बाद बात करेंगे हम सेकेंड इनिंग में। देखिए ये तो हमने फर्स्ट इनिंग की बता दी। सेकंड इनिंग में यहाँ 2 कंडीशन होंगी, या तो टीम क्या करेगी, 8-10 रन ही से मुकाबला हारेगी, या थोड़ा सा दिक्कत उनको हो जाएगी, या चेज कर लेगी, ठीक है। तो अगर चेज कर लेगी तब भी यहाँ पर विकेट सेकंड इनिंग में गिरेंगी। अगर 8-10 रन से मुकाबला हारेगी तब भी लगभग सेम टीम रहेगी। तो यहाँ पर क्या है, सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी के लिए ठीक ठाक कंडीशन रहेंगी। और पावर प्ले में 1 से 2 विकेट गिरने की संभावना है, तो वहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगर दोनों ओपनर अच्छी फॉर्म में है तो दोनों के साथ भी आप जा सकते हैं, ठीक है। वरना आप क्या करना कि ओपनर 1 2 3 में से आप चाहें तो एक प्लेयर को और उसके बाद 5 नंबर और 6 या 7 नंबर का प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और किसी मैच में 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर के प्लेयर के साथ भी जा सकते हैं। माना 4 नंबर के प्लेयर की फॉर्म अच्छी नहीं है, तो नंबर 3 को भी और या नंबर 5 को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से रहेगी सेकंड इनिंग में टीम की बल्लेबाजी। अगर मैं बात करूँ गेंदबाजी की, तो यहाँ पर देखिए गेंदबाजी में क्या है, पेसर को विकेट मिलना यहाँ पर लगभग निश्चित है। तो हमारे लिए फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, पेसर इंपॉर्टेंट रहेंगे। सेकेंड इनिंग में ज़्यादा विकेट ले रहे हैं तो सेकंड इनिंग में आप 2 पेसर के साथ भी जा सकते हैं। और किसी मैच में आप ऑलराउंडर स्पिनर को पिक करना, चाहे फर्स्ट इनिंग हो सेकंड इनिंग हो, और किसी मैच में आप रेगुलर स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं। बात आती है कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की, तो यहाँ पर आप चाहे बल्लेबाजी से आप बैटिंग फर्स्ट हो या बैटिंग सेकंड हो, प्लेयर को वाइस कैप्टनसी या कैप्टनसी भी दे सकते हैं बल्लेबाज को। वरना यहाँ पर बॉलर, खासतौर पर पेसर बॉलर को भी आप वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, ठीक हो गया। अब एमआई की तरफ से बात करें, जब टीम बनाएंगे तो आप दोनों कंडीशन में सोच के टीम बनाना। अगर मैं जैसी टीम बना रहा हूँ ऐसा भी मुकाबला हो सकता है, और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर ऐसा भी हो सकता है। दोनों कंडीशन में टीम बनाकर आप चलेंगे। और एमआई की तरफ से बात करें तो एमआई की तरफ से रोहित शर्मा इनकी, और मैं आपको पहले बता चुका हूँ रोयान रिकर्टन और रोहित शर्मा दोनों की फॉर्म अप डाउन वाला मामला है, लेकिन हाँ ठीक फॉर्म में दोनों हैं। विल जैक्स की बात करें, विल जैक्स भी ठीक ठाक फॉर्म में अच्छी चॉइस बन सकते हैं। सूर्य कुमार यादव एक अच्छी पिक इस वाले मैच में हो सकते हैं। तिलक वर्मा हो, हार्दिक पांड्या हो और नमन धीर, ये इस वाले मैच में इन तीनों में से आप 2 प्लेयर को पिक करके जरूर चलना, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कंडीशन के बेस पर, ठीक है। तो इन तीनों में से 2 प्लेयर इस वाले मैच में इंपॉर्टेंट रहेंगे, चाहे वो तिलक वर्मा हो, नमन धीर हो या हार्दिक पांड्या, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जब एवरेज स्कोर वाला मुकाबला होता है तो उसमें 5 और 6 नंबर के प्लेयर ये इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। कॉर्बियन बॉस की बात करें तो राइट आर्म मीडियम फास्ट और साथ में राइट हैंड बल्लेबाजी करते हैं, ठीक है। तो ठीक ठाक पिक बन सकते हैं, लेकिन
कितना इंपॉर्टेंट रहेंगे वो वक्त बताएगा। दीपक चहर, करण शर्मा और ट्रेंट बोल्ट। दीपक चहर और करण शर्मा दोनों की फॉर्म उतनी अच्छी है नहीं। ट्रेंट बोल्ट और जसप्रीत बुमराह ये दो प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे इस वाले मैच में। खासतौर पर बॉलिंग सेकंड कराएंगे या फर्स्ट सेकंड कराएंगे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। दिल्ली की तरफ से केएल राहुल, फाफ डुप्लेसिस। केएल राहुल एक इंपॉर्टेंट पिक बोल सकते हैं। फाफ डुप्लेसिस जो है इनकी उतनी अच्छी फॉर्म है नहीं। अभिषेक पोरल पर विशेष फोकस करके चलना है इस वाले मैच में। अक्षर पटेल एक की प्लेयर की भूमिका रह सकती है। स्टफ्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। समीर रिजवी, इनका करंट का फॉर्म उतना अच्छा है नहीं। और आशुतोष शर्मा पर विशेष फोकस करके आप चल सकते हैं। विपराज निगम, क्योंकि स्पिनर को पिच से ज़्यादा मदद है नहीं तो वहाँ पर चाहें तो ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। टी नटराजन का करंट का फॉर्म बेकार चल रहा है, लेकिन पेसर को पिच से मदद है तो किसी एक मैच में ट्राई कर सकते हैं। कुलदीप यादव का करंट का फॉर्म इनका भी थोड़ा सा दिक्कत है। मुस्तफिजुर रहमान और दुश्मन चमीरा, इन दोनों में से एक के साथ आप जा सकते हैं। ये है आज की मैच की प्रिडिक्शन। फिर मिलेंगे एक और प्रिडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।